डाइजो कि नहीं? यस सर। तो फिर अगर कर लिए तो एक बार आगे नोट करेंगे इसमें। इसके क्वेश्चन नोट करेंगे डाइजोराइजेशन रिएक्शन, सही ना? डाइजोराइजेशन रिएक्शन के क्वेश्चन नोट करने हैं। कल 2 क्वेश्चन मैंने से करवा दिए थे तुम। दूसरा क्वेश्चन करने को दिया था, किसी ने बताया बनाया था क्या प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर? सेकंड क्वेश्चन सो चलो अभी बेंजाइन। हाँ बिल्कुल सही है, बेंजाइन बनेगा उसके अंदर। चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट CH3NH2 प्लस HNO2 C2H5NH2 प्लस HNO2 मतलब NaNO2 प्लस HCl है। चलो ये क्वेश्चन है। ये कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से।
सर बोल ऋषि। सर आज डीएनए ब्लॉक की क्लास हुई थी 12:30 बजे। मैं लिंक भेजूंगा ना, तब जब क्लास होगी तो भेज दूंगा। जी सर। मैं लिंक भेज दूंगा, अगर क्लास होगी ना लिंक भेज दूंगा, नहीं भी कोई क्लास। ठीक ठीक है सर। हाँ, कर लिया सबने कि नहीं? किसी ने किया है कि नहीं? काजल, सोनिया, Yes, sir. हुआ है कि नहीं ये क्वेश्चंस? सर कर रहे हैं ट्राई। चलो 3-4 क्वेश्चन देखेंगे स्टार्टिंग, फिर ट्राई करना दोबारा। देखो पहले केस में ध्यान रखना, पहले ये मैंने तो बता रखा है, NH2 को OH में कन्वर्ट करना है हमेशा HNO2 डालते हैं। NH2 को OH में कन्वर्ट करना है हमेशा क्या डालते हैं? HNO2। कन्वर्जन्स में हम इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ना बहुत मतलब लेस देन 1% कह लो कि अगर ऑप्शन में आता ना कि CH3OH में बनेगा कि नहीं, इस रिएक्शन में नहीं बनता है। समझिए कि नहीं, इस रिएक्शन में बनता नहीं है CH3OH। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसमें तुम्हें पता है कि पहले बनेगा CH3N2+, इसका कार्बोकैटायन जो है हाईली अनस्टेबल होगा जब ये N2 जाएगा तो।
सही ना, ये हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए ये इमीडिएटली CH3 प्लस जो है HNO2 है ना, HNO2 जो है इस पे अटैक कर देता है इस तरीके से, HON डबल बॉन्ड हो, ये वाला उसको लोन पे दे देता है और आंसर आ जाता है। फिर H प्लस, ये वाला H प्लस बाहर निकल जाएगा और आंसर आएगा CH3ONO, CH3ONO। और CH3ONO जो है ये दोबारा इस पे CH3 प्लस पे अटैक कर सकता है और तब आंसर आता है मिथॉक्सी मिथेन, दूसरा आंसर, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, मिथॉक्सी मिथेन, दूसरा आंसर मिथॉक्सी मिथेन। समझे कि नहीं है? तो ये आंसर आते हैं, लेकिन मिथेनॉल जो है वो बहुत कम अमाउंट में आता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। कन्वर्जेंस में यूज कर लेते हैं हम उसको, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करना। मिथाइल अमीन जो है वो मिथेनॉल नहीं देता HNO2 के साथ। क्लियर है सबको? ये ध्यान रखना, कन्वर्जेंस में यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ये दो आंसर आते हैं, मिथाइल नाइट्राइट और मिथॉक्सी मिथेन। सेकंड का आंसर सबको पता है, C2H5OH आएगा। थर्ड भी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसमें मेजर आंसर आता है 2 प्रोपेनॉल आइसोप्रोपाइल, कार्बोकेटाइन बनेगा, शिफ्टिंग हो जाएगी और आंसर आएगा 2 प्रोपेनॉल, और माइनर में आएगा, मतलब कम अमाउंट में आता है C3H7OH। इसको भी हम कन्वर्जन में यूज कर लेते हैं, नहीं तो इसके अंदर भी ये ज्यादा मेजर होगा 2 प्रोपेनॉल। ज्यादा मेजर क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल। नोट कर लेना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये। और बहुत कम कम अमाउंट में ये भी बनता है, क्योंकि कार्बोटाइन बनेगा ना, तो इसके बनने के चांसेस भी होते हैं प्रोपीन के। बहुत कम अमाउंट में साइक्लोप्रोपेन भी बनता है इसी रिएक्शन। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है ये। सही है ना? ये तो है ही मेजर अमाउंट में दोनों, बाकी भी माइनर अमाउंट में बनते हैं। फिर तीसरे का आंसर क्या है? अब फोर्थ से ट्राई कर लो, तुम्हें अब इतना समझ आ गया कि कार्बोटाइन होता है इंटरमीडिएट। फोर्थ से ट्राई करो उसको। निशी, 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 अपडेट नहीं है कोई भी अभी तक? क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? बिल्कुल 2 दिन से बताया नहीं कुछ भी। सोनिया, काजल, देखो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी फिर। नित्या, जब तक बताओगे नहीं ना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दिक्कत रहेगी फिर। ये बस यही यही है ना कि जो 1.5 साल तक पूरा रिस्पॉन्ड करेगा ना, उसका रिजल्ट आ जाएगा आसानी से। ओके ओके निशी, चलो चलो आगे के क्वेश्चंस करो जल्दी। छवि, आर्यमन, बॉबी, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो गड़बड़ रहेगी। हाँ सोनिया, चलो लेकिन सोनिया मैसेज कर दिया करो जरूर। यस सर, मैं आज से कर दूंगी। और मैसेज जरूर। और पारुल से डिस्कशन हो रहा है कि नहीं? अब तबीयत ठीक हो गई उसकी? नहीं सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, मतलब ज्यादा खराब है उसकी तबीयत। अच्छा अच्छा, चलो मैं बात करूंगा एक बार।
चलो देखो आंसर अब। फोर्थ का आंसर क्या आएगा? 6 मेंबर रिंग पर OH। हाँ, किसने बोला आंसर ये? काजल। बहुत अच्छा काजल। रिंग एक्सपेंशन होगा, सबको पता लगना चाहिए। CH2 प्लस आएगा, 4 की रिंग या 5 की रिंग और साथ वाले कार्बन में प्लस, मतलब रिंग एक्सपेंशन। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट का रिंग कंप्रेस। इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। 4 की रिंग और प्लस चार्ज आ जाए डायरेक्ट, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है, CH2 प्लस वाला, साइक्लोप्रोपेन पे CH2 प्लस वाला, इसलिए ये आंसर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट C2H5OH। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो तुम नेम रिएक्शन है एक, सोचो जरा कौन सी नेम रिएक्शन है ये कौन सी नेम रिएक्शन है? देखो, नहीं याद आ रहा, किसी को भी याद नहीं आ रहा है? सर लिबर में नाइट्रोसो टेस्ट। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे सिद्धि? ये आ जाएगा। ध्यान आ गया सबको कि नहीं है? यस सर। फिर ये काजल बोलना चाहिए ना, इजी क्वेश्चन था ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। देखो ये आएगा NO प्लस, सिंपल सा मैकेनिज्म इसका, तो NO प्लस इससे बनेगा, ये N लोन पेयर देगा, जब लोन पेयर देगा तो ये H प्लस बाहर निकल जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट में नेक्स्ट में क्या होगा? देखो ये सारे क्वेश्चन एक साथ ना तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं ऐसे, तो इसलिए तुम लोग अगर सोच के करोगे तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे क्वेश्चन, सब किया हुआ तुमने ये। बोलना किसी को आंसर इसका? देखो आंसर इसमें आएगा एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि इसमें और कोई चांस नहीं है, NO प्लस अटैक नहीं कर सकता, NO प्लस अटैक करेगा तो ये आंसर आएगा जो अनस्टेबल है, CH3 होल थ्राइस N एंड डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ प्लस भी आ जाएगा ना, तो ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। अब करेंगे, अब इसमें एक ही चांस है सिर्फ, एसिड बेस रिएक्शन। HNO2 एसिड है, CH3 होल थ्राइस N बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बन जाएगा इस तरीके से, N+H NO2 नेगेटिव। आया समझ की नहीं है? जैसे HCl रिएक्शन होगी, सेम ऐसी रिएक्शन हो जाएगी इसके साथ। नेक्स्ट में 8th में क्या होगा? एट्थ में क्या होगा बोलो? N नहीं पता लग रहा, N डबल बॉन्ड लगा दो बस। लिबरमांस नाइट्रोसोमीन रिएक्शन नहीं क्लियर हुआ? सेकेंडरी तो हमेशा लिबरमांस नाइट्रोसोमीन रिएक्शन। और लास्ट वाले केस में क्या होगा, सोच के बताओ आंसर। लास्ट वाले केस में बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट केस। बोलना किसी को आंसर लास्ट वाला?
सिद्धि, चलो ये आएगा आंसर इसका। अब हर एक रिएक्शन को जोड़ के देख लेना कि मैंने कैसे आंसर निकाले हैं। NCCH5 होल ट्वाइस, इसके टर्शरी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, N डबल बॉन्ड वो पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा पैरा पोजीशन। अब यहाँ से एक सीक्वेंस बना लेना। इनमें तो मैंने तुम्हें सिखा दिया रिएक्शन कैसे करनी है, इसमें तुम्हें सिखा दिया कैसे करनी है रिएक्शन। अगर एलिफेटिक वाला हो या एरोमेटिक वाला सेकेंडरी हो, जैसे ये और ये दोनों सेकेंडरी है ना, तो लीबरमास नाइट्रोसोमीन रिएक्शन। अगर दोनों सेकेंडरी हैं तो लीबरमास नाइट्रोसोमीन रिएक्शन। अगर एलिफेटिक का टर्शरी है तो एसिड बेस रिएक्शन। अगर एलिफेटिक का टर्शरी है तो एसिड बेस रिएक्शन। और अगर एरोमेटिक का टर्शरी है, एरोमेटिक का टर्शरी है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये सारी रिएक्शन समझ आ गई, जिसको सारी रिएक्शन समझ आ गई है। काजल, सिद्धि, बॉबी, अखिलेश, ऋषि, सोनिया, हर्षित, उज्जवल, कृष्णा, अंशिता, छवि, नित्या, आर्यमन, निशी नहीं समझ आया? निशी, एक बार ट्राई करना, इसको इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। चलो जिसको समझ आ गया एक बार आंसर देंगे। कोई डाउट है, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। HNO2 लिख दो या NaNO2 HCl भी लिख सकते हैं। NaNO2 प्लस HCl, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ काजल, बोलना आंसर। सर बेंजीन रिंग पर NO। हाँ बिल्कुल सही है, पर बोलते क्यों नहीं काजल? देखो आंसर नहीं बोलोगे ना, गलत बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्या थोड़ी रहे यहाँ पे। आंसर बोलोगे तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पे। ये आएगा और NO पैरा पोजीशन, क्योंकि इसका बेसिक रेक्टर कम हो चुका है ना। N के लोन पे कहाँ चले गए हैं? बेंजीन रिंग में, और रिंग में जाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। क्लियर हो गया कि नहीं है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ E1CB से रिलेटेड डिटेल है। सपोज तुम्हें अरेंज करना है इसको, तो चलो इसमें बताना है। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है। तुम्हें बताना है इसमें से सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन किसका होगा। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ, इसके अंदर देखो, मैंने पूछा CH3 CH2OH CH3 CHOH CH3 CH3 COH CH3 CH3, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा इन तीनों का? या ये भी ले लेते हैं।
1 2 3 4। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? बोलो जल्दी से, क्या आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इन चारों का? सिद्धि बोलो आंसर जल्दी। बोलो क्या आएगा आंसर? काजल तुम बोलो। देखो सर, इसका डिहाइड्रेशन पढ़ाया था मैंने 443 कैलोरी पे 413 कैलोरी पे। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। नहीं बॉबी, सर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड। 4 का तो होगा ही नहीं, डिहाइड्रेशन कैसे करोगे इसका? काजल बताओ जरा, क्या सर आंसर कर रहे हो तुम 3 ये? 2 हाँ बिल्कुल सही है, सोनिया बोलो। सर थर्ड का, सेकंड का, फर्स्ट का और देन फोर्थ का। हाँ बिल्कुल सही है, 3 2 1 4। 4 का तो डिहाइड्रेशन होना ही नहीं है। इसका डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं हम? इसका तो कर ही नहीं सकते ना। 3 का कार्बोकेटायन, इसमें कार्बोकेटायन बनता है कि नहीं डिहाइड्रेशन में? 443 कैलोरी पे बोर्ड में भी मैकेनिज्म भी है, प्लस आएगा हाईली स्टेबल सेकेंडरी कार्बोटाइन प्राइमरी कार्बोटाइन। तो 3 2 1 फिर 4 आएगा। अब एस जैसे मैंने ये डिहाइड्रेशन करा दिया ना, ऊपर बताओ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर मत बताओ मेरे को, सिर्फ बता दो डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी किसका होगा। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, यही बताना तुम्हें आंसर अभी। डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी किसका होगा, जल्दी से। बॉबी बिल्कुल सही आंसर है, क्या रीजन है? तो जो नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस हुएगी इसमें। मैकेनिज्म कौन सा होगा? E1 CV। बहुत अच्छे बॉबी, बहुत अच्छे, तूने बिल्कुल ढंग से पढ़े मैकेनिज्म। इवन सीवी मैकेनिज्म चलेगा इसमें, क्योंकि इसका लिविंग ग्रुप पुअर है, बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, रेजोनेंस है। बीटा हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि ये अल्फा है, OH के सामने वाला अल्फा, तो ये बीटा। बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है और लिविंग ग्रुप तुम्हें पता ही है, OH, OCH3, OPH या F, ये बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, यही लेते हैं ज्यादातर पुअर लिविंग ग्रुप में। या NH3 प्लस कह लो, ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बाहर निकलेगा। तो डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा इस केस में, E1 CB में इसका डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? है ना, इसका डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा। ऐसे ही अगला बताएंगे जरा जल्दी से। इस केस में क्या होगा बताओ? ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। OH लगा है, डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, OH। इसमें बताओ क्या होगा डिहाइड्रेशन? 1 2 3, किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा? किसका वो जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर? बॉबी, हाँ बिल्कुल सही है, सर रीजन से है सेकंड। बिल्कुल। सेकंड का ही, हाँ ये भूलना नहीं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव आया तो ये इससे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर यानी बीटा हाइड्रोजन इसका एसिडिक है, और दूसरा इसको निकाल देगा आसानी से बाहर, इसलिए सेकंड का डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। सेकंड का डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। ये इवन एक क्वेश्चन और लिख लेंगे इसी का ही मिलाकर, ये अब पता लग जाना चाहिए, दोनों क्वेश्चन मैंने सेम दिए थे ऊपर नीचे। एक इसका बताओ जरा, इधर लगा देते हैं अब NO2, ये हटा के NO2 लगा दो, ये हटा के NO2। अब बताओ ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? अब किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा? जल्दी से आंसर देंगे। बोलो जल्दी से। बॉबी का आंसर 3 है।
और कोई बच्चा? यानी इसका देखो, मैं अभी टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ, तब तुम लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो, फिर वहां पेपर में आएगा, फिर तो ये भी नहीं सोच पाओगे कि E1 CB मैकेनिज्म है। इसमें भी E1 CB मैकेनिज्म है और आंसर आएगा इसका, बोलना किसी को? नहीं, सब में सर थ्री, सेकंड। सब थ्री, सेकंड नहीं, फर्स्ट सेकंड आएगा इसमें। अब फर्स्ट देखो, नेगेटिव आएगा यहाँ पे। अब ये NO2 से रेजोनेंस चला जाए कि नहीं, और बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं, ये नहीं समझ आई बात? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, समझ आ गया बॉबी की नहीं? यस सर। तो ये गलती क्यों हो रही है फिर? सर एक सेम बार टाइप और का बता क्वेश्चन दो। कर रहा हूँ, फिर गलत। सेम टाइप मैं बता रहा हूँ, लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम लोग। ये देखो इधर, ये यहाँ पे आया OH था, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2, तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगी, यहाँ से, समझिए कि नहीं? है बीटा हाइड्रोजन यही है ना, अल्फा बीटा, इसलिए। आगे समझ कि नहीं है? सर की कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि E1 CB, रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं। अगर हाँ लिविंग ग्रुप पुअर है, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो E1 CB सही है। यस अब सर। इसी को मैं यहाँ दे दूं, इसी को मैं यहाँ दे दूं, तब कौन सा आंसर होगा? ये OH लगा रखा है, यहाँ NO2 है, और ये OH लगा रखा है, यहाँ NO2 है, कौन सा होगा? NO2। कौन सा आएगा? किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा दोनों में से, 1 और 2? किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा? हाँ, अब समझ आ गया कि नहीं? अब ये अल्फा है, तो ये बीटा, माइनस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। देखना, ढंग से देखना, गलती नहीं करना इसमें, सही है? चलो अभी मैं और यस क्वेश्चन सर। जा रहा हूँ इसी टाइप के। ये E1 CB के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना इनको ढंग से। चलो अभी रिजॉइन कर लेंगे एक बार।